नमो अरिहन्ताणं नमो सेदाडं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिणं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु मंगलमय मंगले करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरिहंतादि महान करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करने को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भगतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति बता रहे हैं। कल हमने बताया था कि कैसे यह जीव, पृष्ठ क्रमांक 206। कल अपन ने चर्चा की थी कि कैसे यह जीव निश्चयाभास को ग्रहण करके 5 प्रकार की प्रवृत्ति का अवलंबन लेते हुए इस संसार में विचरण करता है। उन्हीं संसारियों के बीच में एक जीव अत्यधिक स्वाध्यायी होकर केवल निश्चयावलंबन का अवलंबन करता है। उसके लिए व्यवहार की कोई कहानी दिखती नहीं है। जिसकी बात बताते हुए टोडरमल जी ने ये कहा था, अमृतचंद्राचार्य की कलश टीका का उदाहरण देते हुए 207 नंबर पेज पर सर्वप्रथम स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंध नहीं है। क्या कह रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए मुझे बंध नहीं है। यह प्रश्न कहाँ से उठा? यह प्रश्न वहां से उठा कि इस जीव के दुखी संसारी लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जिनवाणी जिन श्रुत का स्वाध्याय करते हैं, और जो जीव इनका स्वाध्याय पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं उनको यह जीव देखता है, और देखता है तो उनमें वो आचरण दिखते नहीं है। और जब आचरण में दिखते नहीं है तो वह जीव उनसे पूछता है कि भैया बताओ तो कि यह सम्यक दर्शन कौन सी चीज है, सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होता है, सम्यक दर्शन होता क्या है? तो बोले तुम्हें मुझ में सम्यक दर्शन दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं सम्यक दृष्टि हूं, तुम्हें मुझ में सम्यक दृष्टिपना दिखाई नहीं दे रहा क्या? बोले कैसे दिखाई देगा? बोले क्यों? बोले स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया हुआ है मोहजनों ने, मतलब अपने आप को सम्यक दृष्टि की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि दे दी? सम्यक दृष्टि की। मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त है। कल ये बात कही थी, अगर कोई जीव सम्यक दर्शन के लिए प्राप्त करने के लिए साधना करे, जैन श्रुत पढ़े, तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। और कोई सम्यक दृष्टि जीव अपने मुंह से बखान करे कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, वह सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है, उसे 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब बताओ, जब ऐसी बात है तो यह जीव ऐसा कैसे सकता है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं, तुम अपने अंतरंग में सम्यक दृष्टि पने से फूले हुए हो ना, तो फूले रहो। यही कह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं कि स्वयमेव मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे कदाचित बंद नहीं है। जो भी मैं क्रिया करूं, जैसा मैं चाहूं, जैसा मैं करता रहूं, अंतरंग में श्रद्धा भगवान आत्मा का बस है। आत्मा 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 अंतरंग में चल रही है, बाह्य में नहीं दिख रही है। अभी कल उदाहरण भी दिए उसने, नहीं दिख रही है, तो कहते हैं मुझे कदाचित बंद नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती के भोग निर्जरा के हेतु होते हैं, कर्म बंधन के हेतु नहीं होते। तो जो भरत चक्रवर्ती में, सो मुझ में। अंतर क्या है सम्यक दृष्टि बने में?
कहते हैं इस प्रकार ऊंचा फुलाया हुआ महजनों ने ऐसे रागई वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं, सो करो, मेरा नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। और क्या कहा, तथा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो, मतलब इसमें निश्चय सम्यक दृष्टि, निश्चय मिथ्या दृष्टि और व्यवहाराभासी दोनों ले लिए थे। तो लो, परंतु ज्ञान शक्ति के बिना आज भी पापी ही है, आज भी पापी हैं, ये बात टोडरमल जी ने कही। फिर उसके बाद प्रश्न पूछा कि देखो, पर को पर जानना तो परद्रव्यों में रागादिक करने का क्या प्रयोजन रहा। जब श्रद्धा में ये बात पर को पर जान लिया है, जीव जुदा पुद्गल जुदा यह निश्चय कर लिया है, स्वपरभेद का विज्ञान कर लिया है, यह शरीर देह आश्रय में विराजमान भगवान आत्मा ही मेरा है, यह शरीर मेरा नहीं है, ऐसा जिसने कर लिया है, रागादिक का क्या प्रयोजन रहा। बोले कोई प्रयोजन नहीं रहा। वहां वह कहता है कि मोह के उदय से रागादिक होते हैं। क्या, किसके उदय से? मोह के उदय से, है ना। पूर्व काल में भरत आदि ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ है, सुनते हैं, ऐसा उसने पढ़ा है। अब आज उत्तर अपन के लिए चाहिए है कि देखो कैसे उसने जवाब दिया अपनी मिथ्या मान्यता की पुष्टि करने के लिए, अपने निश्चयाभास का पोषण करने के लिए श्रद्धा से लुटे हुए श्रावकों को कहता है कि देखो भैया, भरत चक्रवर्ती के भी इतनी रानियां थी, इतने वैभव थे, इतने सब थे, रामचंद्र जी के भी इतने थे, सीता जैसे जीव के भी इतने थे, सब कुछ के थे, तो हम भी तो वैसे ही हैं, वो भी सम्यक दृष्टि थे, हम भी सम्यक दृष्टि हैं। वो इतने बड़े समाज काज को चलाते थे, हम छोटे से घर को चला रहे हैं, दोनों की श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है। अब देखो जवाब देते हैं, ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, भरत चक्रवर्ती के चक्र रत्न की प्राप्ति हुई पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? जोर से बोलेंगे सभी। पुण्य के उदय से। तो जो पुण्य उदय से जो आया, मतलब किसी ना किसी कर्म वर्गणा का झड़ना ही हुआ ना, और उसका पाप रूप ना होके पुण्य रूप में हुआ। आई बात समझ में नहीं हुआ? भरत चक्रवर्ती के चक्र रत्न की प्राप्ति हुई तो साता का उदय आया, और साता के उदय में जो कर्म पुद्गल परमाणु इसके आत्म प्रदेशों के साथ चिपके थे, वो उसके नुकसान में ना चिपक के फायदे में चिपक गए। यही हुआ ना। तो यही जवाब दिया ना कि देखो, ज्ञानी के मोह के उदय से रागादिक होते हैं, यह सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि कोई भी जीव प्रति समय बिना कर्म बंधन के रह ही नहीं सकता। अब आपके हाथ में ये है कि उन कर्म बंधन को स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सेप्ट करना है कि सरल तरीके से एक्सेप्ट करना है। कर्म तो प्रति समय बन रहे हैं, यहां बैठे भी बन रहे हैं, लेकिन इस समय कर्मों का जो आना है वो कम है, या उनका जो शक्ति देने, फल देने की जो शक्ति है वो कम है। और घर गृहस्थी के काम करते हुए जो कर्मों का बंधन करते हैं, उनके कर्मों की फल देने की शक्ति स्ट्रॉन्ग रहती, ज्यादा रहती। तो कहते हैं ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, यह सत्य है ना। बिना मोह के उदय से चक्रवर्ती चक्ररत्न की प्राप्ति नहीं कर सकता। बिना मोह के उदय से रामचंद्र जी साम्राज्य नहीं चला सकते। बिना मोह के उदय से रामचंद्र जी लक्ष्मण के शरीर को कंधे पे लेके नहीं घुमा सकते। बिना मोह के उदय से सीता का जीव स्वर्ग में होते हुए रावण को सम्मोहन करने नहीं जा सकता। सबका उदय दिख रहा है ना, बताओ। किसी ना किसी रूप से मोह का उदय दिख रहा कि नहीं? अरे भाई जवाब तो दो। क्या कह रहा हूं मैं? मोह का उदय दिख रहा है, कहां पड़ा हुआ है? ये सब किस्से कहानियों में पड़ा हुआ है ना, प्रथमानियों के ग्रंथों में पड़ा हुआ है ना, कि नहीं पड़ा हुआ है? भरत चक्रवर्ती और बाहुबली चक्रवर्ती की दोनों की लड़ाई हुई तो साम्राज्य के प्रति मोह के प्रतिफलीभूत हुई ना। क्या कहा? मैं आपके वश में, मैं साम्राज्य नहीं चला सकता, बाहुबली कहते हैं। आप भले भरत चक्रवर्ती हो, चक्र रत्न की प्राप्ति किए हो, लेकिन मैं आपके अंडर में अपना साम्राज्य नहीं चला सकता है। समस्त जीत के आ गए, लेकिन घर के ही आगे चक्र रुक गया बाहुबली के सामने। तो क्या है ये? मोह का उदय है कि नहीं?
हाँ, मोह का उदय है कि नहीं, किसी भी रूप में हो, है ना, चाहे बच्चों के, व्यापार के, समाज के काज के, राजपाट चलाने के, धन इकट्ठा करने के, चक्ररत्न की प्राप्ति के लिए, अरे शुभ रूप कैसे, पूजन आदि कार्य करने के लिए भी, भगवान के चैत्यालयों के दर्शन करने के लिए भी, है ना, मुनिराजों को आहार देने के लिए भी, अरे सीधे भरत साक्षात आदिनाथ प्रभु के क्षमा शरण की दिव्य ध्वनि सुनने मात्र के लिए भी, ये सब मोह के कारण है। बिना मोह का तो कोई कारण नहीं है, बताओ। तो कहते हैं कि ज्ञानी के मोह के उदय से राग आदि होते हैं, यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है, परंतु बुद्धि पूर्वक राग आदिक नहीं होते। कैसे नहीं होते? बुद्धि पूर्वक राग आदिक नहीं होते। अभिप्राय में उन राग आदि के प्रति मोह वासना नहीं रहती है, मान्यता के प्रति मैं ये करूं ऐसी उनकी मान्यता नहीं रहती है। क्या कहा? कैसे? आपने देखा हुआ गांव में एक कुएं के ऊपर 4-5 महिलाएं खड़ी रहती हैं। क्या खड़ी रहती हैं? 4-5 महिलाएं, और रस्सी से मटके को निकाल रही हैं। और जब भर गया ना तो तीनों, चारों, पांचों महिलाएं एक दूसरे के सिर पर वो मटकी रख रही हैं, और मटकी रख के आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर पैदल चलते जा रही हैं। दोनों हाथ नीचे हैं, है ना, दोनों हाथ नीचे हैं, और मुंह से उस मटकी की बातें नहीं चल रही हैं, और बातें कर रही हैं समाजवाज काज की, बच्चे की, नाते पोतों की, लेकिन प्रति समय ध्यान किसका है? किसका है? बैलेंस किसका है? मटकी का। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती राज समाज काज बाज चलाते हुए, नित प्रति समय अच्छा बुरा हर चीज का निर्णय करते हुए, नित प्रति समय अवलंबन अपने ज्ञायक स्वभाव का है। बोले जब ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन होगा, बताओ किसका अवलंबन होगा? जब उस मटकी के स्वरूप का अवलंबन है और उसके बैलेंस का अवलंबन है, तो हाथ ऐसे हिल रहे हैं, उसकी ओर दृष्टि नहीं जा रही है, बातों से क्या कह रहे हैं उसकी ओर दृष्टि नहीं जा रही है, बाजू से गाड़ी घोड़ा वाहन सब निकल रहे हैं, उसकी ओर दृष्टि नहीं जा रही है। अरे मुड़ के देख भी लेंगी ऐसी तो तीनों मटकियां मुड़ भी जाएंगी, उसके ऊपर अवलंबन नहीं है। लेकिन बस एक स्वभाव का अवलंबन कर लिया कि मटकी सिर पर है, अब चलते जाओ। आई बात समझ? आपने एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुना होगा भरत चक्रवर्ती जी से। उन्हीं के सभा में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि अरे तुम तो इतना समाज काज वैभव राजवाज सब भोगते हो, हमारे पास नहीं है तो हमारी खिल्ली उड़ाते हो, मतलब तुम्हारे पास इतना है और हमारे पास कुछ नहीं है। तो भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें मेरा राजमहल देखना है? बोले हाँ हमें देखना है। रानियां देखनी है? बोले हाँ। चलो आओ मेरे महल में, मैं तुम्हें दिखाता हूं, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? मैं तुम्हारे हाथ में एक तेल से भरा हुआ कटोरा दूंगा, और कटोरे में भरूंगा तेल, और तेल के पीछे, उस कटोरे के पीछे 4 सिपाही होंगे, और जब 4 सिपाही होंगी ना, और उस कटोरे में से तुम्हें सब महल देखते हुए एक बूंद भी नीचे गिर गया तो ये सिपाही तुम्हारा सरकलम कर देंगे। भाई बात किसने बोला? भरत चक्रवर्ती ने बोला। किससे बोला? उस व्यक्ति से बोला, सिपाहियों से नहीं बोला। उनको तो कह दिया कि मानना वानना कुछ नहीं, उसको सबक सिखाना है ना। चलो ठीक है। बोले हाँ ठीक है। अब अंतरंग में लोलुपता किसकी? अंतरंग में लोलुपता रही महल देखने की, अंतरंग में लोलुपता रही 96,000 रानियां देखने की, अंतरंग में लोलुपता रही हीरे माणक पन्ना से बना हुआ राजमहल देखने की, लेकिन हाथ में रहा कटोरा, और कटोरे में गिरता हुआ एक तेल का बूंद, और जिसमें अपने आत्मरक्षा का, क्या आत्म सुरक्षा का ये अंदर से पुरुषार्थ चलता रहा। अब सिपाही एक एक कमरे में लेके जाते हैं, देखो ये रानी का महल है, देखो ये सिपाही है, देखो ये यहाँ पर धन रखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये चक्र रत्न रखा हुआ है, देखो यहाँ ऐसे भोजन बनता है, इतने बड़े बड़े हांडे रखे हुए हैं भोजन बनने के। सब कुछ देख दाख के पूरा आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका ध्यान उस राजमहल के प्रति था कि जो हाथ में रखे हुए कटोरे के प्रति था? है? अब आया लौट के, और भरत चक्रवर्ती उससे पूछते हैं क्यों भाई बताओ कैसा लगा मेरा राजमहल? वो कहता है चक्रवर्ती जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो कुछ
देखा ही नहीं। जहां जहां ये लेके गए वहां वहां मेरा समय, वहां मेरा ध्यान इस कटोरे पर ही रहा। क्यों रहा कटोरे पर? क्यों रहा कटोरे पर? मृत्यु का डर था ना, मृत्यु का डर था ना। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती इस 96,000 रानियों के बीच में अपने ज्ञाता स्वभाव को नहीं भूलते, अपने ज्ञायक भाव का ही ध्यान रखते हैं और परद्रव्य उनको ज्ञेय रूप नजर आते हैं कि नहीं? हाँ, अभागा 6 खंड जीतने जा रहे थे तो अभागा भरत कही थी। देखो 3 चीजों की प्राप्ति हुई भरत चक्रवर्ती के लिए। एक था क्या? चक्र रत्न की, दूसरा पुत्र रत्न की, तीसरा पिता आदिनाथ के लिए केवल ज्ञान की। तो सर्वप्रथम उन्होंने पुत्र को नहीं देखा, सर्वप्रथम उन्होंने चक्र रत्न के लिए नहीं गए, सर्वप्रथम उन्होंने जन शासन के लिए प्रथम गणधर के रूप में आदिनाथ प्रभु के समोसरण में गए कि नहीं? क्यों? क्या होता है? ये होता है स्वभाव का अवलंबन, ये होता है ज्ञायक भाव का अवलंबन। ज्ञायक भाव के अवलंबन से यह जीव जंगल में रहे चाहे महल में रहे, लेकिन नित्य प्रति समय अपने ज्ञायक स्वभाव में रहता है। और जब ज्ञायक स्वभाव में रहता है ना, तो भरत चक्रवर्ती के लिए दीक्षा लेने के बाद एक अंतर्मूर्त लगा था केवल ज्ञान प्राप्त होने में। कितना अंतर्मूर्त? 1 सेकंड के अनंतवे भाग यहां पर केस लॉन्च किए और ध्यान मगन मुद्रा में बैठे और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब लगा लो पुरुषार्थ। एक समय का है पुरुषार्थ, 1 दिन का है। भावुकता में आके दीक्षा ली थी, 2 दिन का है। 96,000 रानियां नहीं दिख रही थी, घर महल काज नहीं दिख रहा था, इतने हजार सेना के सेनापति नहीं दिख रहे थे, है ना? ये नहीं दिख रहा था, चक्रत नहीं दिख रहा था, जहां पर अपना नाम लिख के आए थे वो नहीं दिख रहा था। इतना अंतरंग में क्या एक स्वभाव का पुरुषार्थ चला कि दीक्षा लेते ही एक समय के अंतरंग में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिनको साल बाहुबली जिनको साल भर लग गया। और तू कह रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं और सम्यक दृष्टि के कर्म आश्रव बंद के कारण नहीं होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चलो मैं बताऊं, तुमने मुझे उदाहरण दिया भरत चक्रवर्ती का, और तुम कह रहे हो कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली ने आपस में युद्ध किया। किसके लिए किया? राजपाट के लिए युद्ध किया, यही कह रहे हो ना। और उदाहरण दे रहे हो कि देखो जब भरत चक्रवर्ती और बाहुबली युद्ध कर सकते हैं तो मैं भी तो समाजवाद का चला सकता हूं। वो युद्ध कर रहे हैं तो मैं भी तो अपने भाई से लड़ सकता हूं। एक उत्तर तो आपने सुन लिया और उसका एक पक्ष आपने ग्रहण कर लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का जब युद्ध हुआ तो बाहुबली भगवान ने तुरंत वैराग्यता धारण करके दीक्षा धारण कर ली। अब तुम दोनों ने लड़ाई की तो अब मुझे बताओ कि कौन पहले दीक्षा धारण करेगा? 96,000 रानियां राजमहल में रहते हुए भरत चक्रवर्ती वैरागी होके एक अंतर्मूर्त में केस लॉन्च करने ही मात्र से केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और तुम इस घरबाज वैभव में समाये हुए हो, तुम्हें कब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है? चलो छोड़ो, तुम कब मुनि धर्म अंगीकार कर रहे हो मुझे बताओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं? मतलब तुम दृष्टांत दोगे भरत चक्रवर्ती के, तुम दृष्टांत दोगे मुझे बाहुबली के, तुम दृष्टांत दोगे रामचंद्र जी के, तुम दृष्टांत दोगे सीता के जीव के, तुम दृष्टांत दोगे हमारे अमृत चंद्राचार्य समंत्र भद्राचार्य आदि आचार्यों के, तुम दृष्टांत दोगे बनारसी दास जी के जो समाचार ग्रंथ के पहले स्वच्छंदी हो गए थे, और जब उनके स्वच्छंद पने के बाद में अंतरंग में ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन हुआ, वीतरागता धारण की, मुनि धर्म अंगीकार किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति की और भगवान बन गए, तुम इनमें से कौन से पद पे चल रहे हो बताओ? नहीं 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 नहीं। अब मानने के लिए तैयार हो कि यह सम्यक दृष्टि नहीं है, यह सम्यक दर्शन नहीं है, यह मिथ्या दर्शन है। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यही हो रहा है कि नहीं? यही तो जवाब टोडरमल जी उस जीव के लिए दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी के मुंह के उदय से रागादिक भाव होते हैं, यह सत्य है। होते हैं, यह सत्य है, होते हैं, यह सत्य है, परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। बुद्धिपूर्वक ज्ञान नहीं होता, उसके प्रति अवलंबन नहीं होता। जो कार्य होता है जैसा होता है सहज रूप से होता है, और उस सहजता को सहज रूप से स्वीकार करते हैं, उसमें फेरबदल नहीं करते। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। टोडरमल जी कह रहे हैं अभी नहीं कहा मैंने, इसलिए एक लाइन में खत्म कर दिया। विशेष वर्णन आगे कहेंगे।
आगे बताएंगे टोडरमल जी। कहते हैं तथा जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है। विषाद मतलब दुख नहीं है। पुत्र के प्रति मोह हो गया और मोह के प्रति हमने मंदिर छोड़ दिया, तो उस पुत्र मोह के प्रति जो मंदिर छूटा ना, उस मंदिर के प्रति इसको गिलानी नहीं है। क्या कहा है? जिन मंदिर जाने का नियम था और पुत्र मोह के बस पुत्र जाके लंदन अमेरिका में रह गया और वहां से 500 किलोमीटर दूर जिनालय है, जिन मंदिर है या है भी नहीं, तो उस पुत्र मोह के बस तुमने जिन मंदिर छोड़ दिया, तो तुम्हें उस जिन मंदिर न जाने के प्रति गिलानी नहीं है। किस पे? यहां तो कह रहे हैं उस गिलानी के भाव को, यहां तो ये कह रहे हैं कि रागादिक होने का कुछ विषाद भी नहीं है। मतलब तुम जो गिलानी तो ठीक है, जो रागादिक भाव कर रहे हो उन भावों में भी तुम्हें दुख नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है और उसके नाश का भी उपाय नहीं है। क्यों 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 नहीं है? देखो टोडरमल जी ने इसी चैप्टर में लास्ट में देखो 113 नंबर पेज पर दूसरा पैराग्राफ निकालो, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन ये। इसलिए बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। क्या कहा है? 213 क्या कहा? जिस प्रकार रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अरे हमने तो सम्यक दर्शन की और कुछ परिभाषा पढ़ी। मैंने तो कहा कि अपने निस्वभाव भगवान का अवलंबन लेने ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यहाँ तो केवल रागादिक के छुड़ाने का भाव। अरे तेरी दशा में तू निश्चयाभास रूपी जो तत्व ग्रहण कर लिया है तूने, उसमें केवल एक रागादिक भावों को तो छुड़ा ले, और रागादिक भावों को छुड़ाएगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और जिस प्रकार रागादिक मिटे उसका जानना, उसका ज्ञान करना वही सम्यक ज्ञान है। और जिस प्रकार से रागादिक मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। अभी तू इसी दशा में है, टोडरमल जी कह रहे हैं। किससे? निश्चयाभासी से। क्यों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके जीवन में ज्ञान है, मोह है। कैसे? जिन धर्म जिन श्रुत और जिनवाणी के प्रति वैराग्य है उसको पढ़ के थोड़ा सा अंतरंग में, लेकिन चारित्र नहीं है। चारित्र नहीं है। क्या क्या हुआ है? एक तो मुंह फुला के बैठा है, और दूसरा क्या कहा है? ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा करके बैठा है। दो कारण हुए। आई बात समझ में? मतलब क्या है तेरे पास चारित्र नहीं है। और चारित्र कौन सा? ज्ञान। और चारित्र श्रद्धा पूर्वक हो तो कार्यकारी है, और अगर श्रद्धा पूर्वक नहीं है तो वो एक रंगमंच की तरह, एक नाटक की तरह है, एक नौटंकी की तरह है। तो टोडरमल जी कहते हैं पहले श्रद्धा को बनाओ और उसको ज्ञान और चारित्र में लेके आओ। क्यों? क्योंकि तथा भरतादिक, देखो ऊपर, जिस प्रकार रागादिक होने का कुछ कहाँ थे? हाँ, ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, यह सत्य है, परंतु बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। तथा जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है, उसे नाश का उपाय भी नहीं करता, उसको रागादिक बुरे हैं। उसको रागादिक बुरे। क्यों क्यों बात कही टोडरमल जी ने उससे ये बात? क्योंकि उसने सर्व प्रकार तो अपने आप को सिद्ध समान मान लिया, दूसरा केवल ज्ञान से युक्त मान लिया, और तीसरा मान लिया कि द्रव्य कर्म भाव कर्मों से हम रहित हैं, और चौथा क्या मान लिया? रागादिक भावों से भी मैं रहित हूं। ये पहले चार मिथ्या मान्यता। उसके बाद अब वो दिखे कैसे? तो टोडरमल जी ने 5 प्रकार की बातें कही। कौन कौन सी 5 प्रकार की बातें जो अपन ने कल पढ़ी थी? शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है। दूसरी बात, द्रव्यादि गुणस्थान मार्गणादि त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। तीसरा, तपस्या करने को वृथा क्लेश करना मानता है। व्रतादिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। पूजनादिक कार्यों को स्वभाव जानकर हे रूप प्ररूपित करता है। ऐसा श्रद्धान भी संभवित होता है। क्या कहा? ऐसा श्रद्धान संभवित किसको हुआ है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि को। कहा जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है और उसके नाश का भी उपाय नहीं है।
इसलिए ये कार्य कर रहा है जो कार्य भी हमने पहले पढ़े। ऐसा श्रद्धान भी संभवित नहीं होता, उसको रागाधिक बुरे हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं, क्या कहा? उसको रागाधिक बुरे हैं, ऐसा श्रद्धान भी संभवित नहीं होता, लगता ही नहीं है अपने मन में। और ऐसे श्रद्धान बना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? बताओ कैसे हो सकता है जिसको रागादि ही बुरे ना लगे? बताओ। अपना अपन को तेज बुखार है और कड़वी दवाई दी और कड़वी दवाई तुम्हारे लिए अच्छी न लगे और तुम सेवन ना करो, तो बताओ तुम निरोगी हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते। ऐसे ही है रागादि रूपी भाव, ये विकार रूप परिणाम है और इनको छोड़ने से ही सम्यक दृष्टि हो सकता है, और तुम उन्हीं में राग भाव कर रहे हो, तो बताओ सम्यक दर्शन कब प्राप्त हो जाएगा? आई बात। टोडरमल जी कहते हैं, सो ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जीव अजीव आदि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है, बस। क्या क्या श्रद्धान है? कैसा श्रद्धान है? बोले ऐसा श्रद्धान है जैसे भरत चक्रवर्ती अपने ज्ञायक स्वभाव में रहता है। ऐसा श्रद्धान है जो नित्य प्रति समय संसार में विचरण करता हुआ जीव अपने ज्ञायक भाव में रहता है। ऐसा जीव है कि मंदिर में पूजन आदि कार्य, व्रत संयम उपवास आदि करते हुए अपने निज आत्मा का अवलंबन लेके आत्मा की नित्य प्रति समय अनुभूति करता है। जीव अजीव तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। क्या कहा? गातारी समझ में नहीं आ रही। हाँ, जो टोडरमल जी किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं? टोडरमल जी उस निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि के लिए समझा रहे हैं जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, और उससे ये कह रहा है कि देखो तुम्हारा जो निश्चय और व्यवहार है ये दोनों परस्पर में चलना चाहिए। अगर तुम सम्यक दृष्टि बना हो तो तुम्हें संसार में दिखना चाहिए। अगर तुम सम्यक दर्शन से प्राप्त किए हो तो तुम्हारी जबान से जिनवाणी की बातें निकलना चाहिए। अगर तुम सम्यक दृष्टि हो तो जो भी लेखन करो ना, तो उसमें तत्व चर्चा वाली बातें करो। अब श्रीमद रायचंद जी हमारे सामने नहीं थे, आज हम उनको सम्यक दृष्टि पुरुष कहते हैं, तो किस आधार पर कहते हैं? उनकी रचना के आधार पर। अरे दूर क्यों जा रहे हो? आज हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ रहे हैं टोडरमल जी का, और हम टोडरमल जी को सम्यक दृष्टि पुरुष कहते हैं। बताओ किस किसने देखे हैं टोडरमल जी? किसी ने नहीं। लेकिन उनकी बातों को और उनकी श्रद्धान को देख के ऐसी प्रतीति तो होती है कि ये चीज, ये बातें तो केवल एक सम्यक दृष्टि पुरुष ही कर सकता है। यकीन होता है कि नहीं? आज पूज्य गुरुदेव श्री को किसने देखा? उनके प्रवचन जब हम सुनते हैं तो भगवान आत्मा का चिंतन जब चलता है और एक एक समय अपनी आत्म स्वभाव का अवलंबन लेके जब मुख से वाणी निकलती है तो उस वाणी से हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि यार यह जीव ऐसी ही बात है सम्यक दृष्टि पुरुष करता है। दौलत राम जी के द्वारा 6 डाला लिखी गई, और 6 डाला ऐसी लिखी गई कि जिसमें पूरा समय सार आ गया, जिसमें पूरा जिनागम आ गया, और एक एक जिनागम के एक एक श्रावकों के मुख के द्वारा रटी गई और उसको आद्योपांत शास्त्र के रूप में एक सम्मिलित किया गया। तो आज हमारे दौलत राम जी हमारे लिए एक सम्यक दृष्टि पुरुष दिखाई देते हैं कि नहीं? बताओ किसने देखे दौलत राम जी? आज समय सार नाटक बनारसी दास जी का पढ़ते हैं तो उस बनारसी दास जी का चिंतन देख के ऐसा लगता है कि अहो कैसे इन्होंने समय सार ग्रंथ की टीका के रूप में समय सार नाटक लिखा और अपने परिणामों को स्वच्छ और निर्मल बनाते हुए एक एक भाव उसमें दिए, भाव उसमें दिए। तो लगता है कि बनारसी दास जी सम्यक दृष्टि थे। लगता है कि नहीं लगता? ये सब आचार्य, ये सब पंडित, ये सब गुरु समंत्र भद्राचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार्य लिखा, और एक समय वो भ्रष्ट हो गए थे भूख के कारण, भूखी के कारण हुए थे ना, है ना। और जब आए तो स्वभाव का अवलंबन तो नहीं छूटा और रत्नकरण श्रावकाचार्य जैसा ग्रंथ लिखा, तो हम आज कह सकते हैं ना दृढ़ता से कि वो सम्यक दृष्टि थे। आज 5 परमागम आप पढ़ रहे हो, समय सार ग्रंथ, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाद, पंचास्ति गाय, उन ग्रंथों की रचना से स्वभाव का अवलंबन लेते कुंद कुंदाचार हमारे लिए दिख रहे हैं। तो आप अपने मुंह से कह रहे हो ना कि ये सम्यक दृष्टि पुरुष थे। अरे हे अभागे, इतने दृष्टांत दिए, मुझे एक लक्षण तो इनमें से गिना दे कि तू सम्यक दृष्टि है। किससे कह रहे हैं टोडरमल जी? उस निश्चयाभासी से कह रहे हैं कि मुझे इनमें से एक लक्षण दिखा दे, तेरी बातों में दिखा दे, तेरी बातों से नहीं लगता तू सम्यक दृष्टि है। तेरे आचरण में दिखा दे, तेरे आचरण से नहीं लगता तू सम्यक दृष्टि है। अरे तेरी रचनाओं से दिखा दे, तेरी रचनाओं से भी नहीं लगता तू सम्यक दृष्टि है। अरे जिनेंद्र भगवान प्रक्षाल पूजन करने मात्र से भी नहीं लगता कि तू सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि तूने सम्यक दृष्टि मान लिया है, इसलिए तू सम्यक दृष्टि नहीं है।
आई बात पावा समझ क्या? अगर सम्यक दृष्टि पना चाहिए और सम्यक तो पना चाहिए तो तुझे सर्वप्रथम कार्य ये करना पड़ेगा कि अपने अंतरंग से सम्यक दृष्टि पना और सम्यक्त को निकालना पड़ेगा। मान्यता में, श्रद्धा में नहीं। डिंडोरा नहीं पीटते रहते, बाजी नहीं बजाते, ओ सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि। चलो अनुराग ये बताओ, जब अपन को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो अपने क्या परिवर्तन आ जाएगा? थोड़े से ये कान बड़े हो जाएंगे, 2 सींग निकल आएंगे, चेहरा बड़ा हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, या अपन थोड़े जग सकरा हो जाएगा, ऐसे थोड़ा बताओ शालिनी, बताओ क्या परिवर्तन हो जाएगा? थोड़े स्वभाव में एक पीछे से ऐसी रोशनी निकलेगी, कांति, जैसे अपन फोटोग्राफ्स में वगैरह में देखते हैं ना, जहां जहां भी चलेगा तो एक वो कांतिमय चेहरा उसका चलेगा, गोरा हो जाएगा, है ऐसा? नहीं, की मेहनत की, इतना पुरुषार्थ, इतना सब कुछ है, स्वभाव का अवलंबन, ज्ञान स्वभाव का भाव, निज प्रति आत्मा का अवलंबन, दृष्टि से प्रभाव भिन्न करके स्वभाव में, वो इतना भी नहीं हुआ क्या उसके? है? अरे अनंत अनंत त्रियंच जीव सम्यक दृष्टि हैं, अनंत अनंत देवगति में विराजमान बैठे देवलोक सम्यक दृष्टि हैं। अरे एक मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि जब त्रियंच के रूप में तुमसे रोटी मांगने के लिए घर पर आता है तो तुम उसको भगा देते हो, वो सम्यक दृष्टि है। जिस जीव त्रियंच को तुम मार मार के मार देते हो, वो अपने स्वभाव का अवलंबन लेके भी अपना सम्यक दृष्टि बना नहीं खोता है। और तुम क्या चाह रहे हो कि हम थोड़े से 2-4 ग्रंथ शास्त्र पढ़ लें और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के मैं चौड़ा और जग सकरा ऐसा हो? तो ऐसा नहीं है। नरक गति में भी कितने जीव सम्यक दृष्टि हैं, त्रियंच में भी कितने जीव हैं, अरे मनुष्य गति में कितने जीव सम्यक दृष्टि हैं। तो इन सम्यक दृष्टि पने को सम्यक्त के रूप में कहां देखें? बुरे कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अपने स्वभाव को देखो, अपने स्वभाव में जाओ, अपने स्वभाव को ध्याओ। तभी तो 44 वर्ष की उम्र में श्रीमद रायचंद जी ने संलेखना धारण कर ली है। तभी तो 44 वर्ष की उम्र में लगभग पंडित टोडरमल जी ने इतने ग्रंथों का शास्त्र अभ्यास कर दिया। तभी तो बनारसी दास जी के जीवन में इतने संकट आए, इतनी पत्नियां मर गईं, इतने बच्चे चले गए। बनारसी दास जी के इतने बच्चे चले गए तो 9 संतानें चली गई, तो समय सार नाटक जैसा ग्रंथ लिख दिया। अरे जीवन का कुछ उपयोग किया कि नहीं? कुछ अपने इस शरीर वैभव का जो मिला है, जो ज्ञान का स्वरूप समरूप मिला है, इसका कुछ उपयोग किया कि नहीं? हाँ, किया कि नहीं? उपयोग किया कि नहीं? अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, हे निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, तूने जो अपने स्वभाव का अवलंबन लेके कह रहा है क्या मैं स्वयं में यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंद नहीं है? मुझे बता दे, इनमें से कोई उच्चारण, कोई रचना, कोई संस्कार, कोई वाचन, अरे कोई उपदेश ही दे दे कि मुझे लगे कि तू सम्यक दृष्टि है। टोडरमल जी कहते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? जीव जीवादिक का तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। और जब तुम इस श्रद्धान को अपने अंतरंग में लेके आओगे, क्या कहा शाली? जब इस श्रद्धान को अपने अंतरंग में लेके आओगे ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा है, अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन जब अपने आत्म स्वभाव में लेकर आओगे ना, है, तो तुम्हारे वचनों से जो भी वचन निकलेंगे वो मधुर निकलेंगे। तुम्हारी क्रिया से भी जो भी आचरण होगा ना, वो सम्यक्त के साथ होगा। क्या कहा? कैसा होगा? गुरुदेव को देखा कि नहीं, सुना है कि नहीं, उनके साथ में रहे हुए लोगों के बीच में सुना है कि नहीं? आज श्रीमद रायचंद जी की हम बायोग्राफी देखते हैं तो उनके साथ रहे हुए लोगों को एक ब्रह्मचर्य एक मुनि थे श्रीमद रायचंद जी के साथ, नाम भूल गया हूं मैं, उनको उपदेश देते थे, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। उनके साथ रहने वाले एक दादाजी थे, उनके साथ रहने वाले एक जो लालटेन पकड़ के आपने खड़े हुए देखे होंगे पिक्चर वगैरह में, उनको क्या है ये मतलब ये संगति का असर ऐसा पड़ा कि आप जो वचन लिख रहे हो, आप जो उपदेश दे रहे हो, उन उपदेश और वचनों के माध्यम से अपना जीव कल्याण करते हुए जा रहे हैं। आदिनाथ प्रभु के भगवान के शमो शरण में दिव्य ध्वनि फिरते हुए अनंत अनंत जीव भगवान बन गए। ये है सम्यक दृष्टि बना। क्या कहा है? जब मुनिराज जंगल में बैठ के उपदेश देते हैं तो हिरण सह आदि उपल खाज खुजावते हैं, पत्थर के समान शरीर को खाज खुजा के चले जाते हैं। ये होता है तत्व का उपदेश है।
चरण रिद्धि मुनिराज जब उस की पर्याय में जीव को उपदेश देते हैं तो वह जीव भगवान बन जाता है। ये है तत्व का निर्णय। मुझे बताओ इनमें से कुछ लक्षण तो बता दो बड़े भाई, सम्यक दृष्टि। अनुपम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहते हैं कि देखो जीव जीव आदि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। एक शब्द याद रखना, ये बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, ना ज्ञान ना आचरण, श्रद्धान। और जब श्रद्धा अड़ग रहा तो ज्ञान उसी का होगा और आचरण भी उसी का होगा। कहते हैं तथा अभी पॉइंट टोडरमल जी का, भरतादिक सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती है वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। चिंता नहीं करो तुम, चिंता नहीं करो। क्या कहा? अब जब टोडरमल जी पता क्या कहेंगे आगे जाके, थोड़ा सा बता दे रहा हूं। भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि के विषय कषायों की प्रवृत्ति कैसे होती है, मतलब आपको उनके विषय कषायों के प्रति भेद विज्ञान करते हुए दिखाएंगे। और ये भेद विज्ञान इन आंखों से हमें ऐसा लगेगा कि ये विषय कषायों में लिप्त हैं, लेकिन अंतरंग स्वभाव में वह जैसे वह तेल से पकड़े हुए श्रावक उस घर से विरक्त था ना, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव उस संसार वैभव से विरक्त थे। और पुरुषार्थ कब तक का बताएंगे? पुरुषार्थ इतना बताएंगे कि देर अंतर्मूर्त लगा केस लॉन्च करने मात्र से। और इसकी जो है क्या कहा, छोटे थे हम पापा, रहली में खाकी बाबा के बाजू में एक मेला लगता था। खाकी बाबा में एक मेला लगता था, वह छोटे छोटे थे तो हम लोग अपन मेला देखने जाते थे। पापा से 2 रुपए लेके, मम्मी से 2 रुपए लेके मेला देखने जाते थे। तो जब मेला देखने जाते थे तो वहां भीड़ लगती थी एक जगह, और भीड़ पे क्या होता था, एक बहुत बड़ा पत्थर रखा रहता था, और पत्थर और एक हथौड़ा रखा रहता था। अब हथौड़ा जब रखा रहता था, वो बहुत बड़ा पत्थर रखा रहता था, और वहां पर वो अनाउंसमेंट करता था कि जो भी इस पत्थर को एक बार में तोड़ेगा उसके लिए 100 रुपए का इनाम दिया जाए। किसको? पत्थर को, इतना बड़ा पत्थर बिल्कुल, और अच्छा बड़ा हथौड़ा। अब क्या, सब भीड़ लगी है, 100 रुपए का लालच, और टिकट कितनी? 10 रुपए। टिकट कितनी? 10 रुपए। और उसको तोड़ने वाले को ये पता है कि ये पत्थर टूटने वाला नहीं है। अब एक व्यक्ति आया, उसने तोड़ा, दूसरा व्यक्ति आया, उसने तोड़ा, तीसरा व्यक्ति आया, उसने तोड़ा, कोई तोड़ने वाला नहीं। फिर जब तोड़ साड़ के हर था के थक गया, एक मरगल्ला सा आदमी आया, दुबला पतला छोटा सा, और वो आया और उसने 10 रुपए की टिकट ली और हथौड़ा उठाया, और हथौड़ा ऐसा उठा के उस पर हथौड़ा नहीं उठा, और वो हथौड़ा पत्थर पे गिर गया और 2 टुकड़े हो गए। क्यों हो गए? क्यों खाए? इतनी चोटें वो पहले से खा चुका था। वो अब अंतरंग में अपना स्ट्रांग रूप से कड़क नहीं था, वो अंतरंग में छिन्न भिन्न हो चुका था। बस उसके लिए एक स्वभाव का इतना सा अवलंबन चाहिए और तार तार हो गया। लोगों की तालियां बज गई। क्या कहा कि अरे भरत चक्रवर्ती चक्र रत्न को इतना सौखंड लेते हुए उस पर द्रव्य के प्रति एक रंच मात्र भी राग नहीं, जाते हैं तो पलट के नहीं देखते कि क्या वैभव होगा। अरे मुनि दीक्षा धारण करते हैं तो पुरुषार्थ ये होता है कि कब ले केस लॉन्च हो और हम भगवान बन जाएं। और ये पुरुषार्थ भरत चक्रवर्ती ने करके बताया कि उधर केस लॉन्च हुए और भगवान बन गए। कितने में? कितने में? जितने में लोग देखा उतने में चले गए। अब बताओ, ये जो लास्ट का जो दृष्टांत है ना कि अंतर्मूर्त लगा भरत चक्रवर्ती के लिए केवल ज्ञान प्राप्ति करने का, टोडरमल जी इसी सिद्धांत को पकड़ के पूरी कहानी बताएंगे। क्या बताएंगे? पूरी कहानी बताएंगे कि देखो अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेता हुआ जीव इस संसार में कैसे रहता है। पर द्रव्य की परिणति के रूप में वह रहता हुआ भेद विज्ञान की दृष्टि उसकी कैसी रहती है। संसार में विलुप्त होते हुए काजबाज करते हुए उसका अंतरंग में पुरुषार्थ कैसा चलता है। अरे उसको ऐसा लगता है, कैसा पता कैसा लगता है, जैसे एक गाय लगाते समय एक गाय को बछड़े को दूर बांध देते हैं, और जब हम बाल्टी लेके नीचे उतरते हैं और वो गाय का बछड़ा छटपटाने लगता है। किस लिए?
अब मुझे खोलेंगे और मुझे माँ के पास जाना। अरे दूध का स्नेह नहीं पापा, दूध तो केवल एक रंच मात्र का है, क्योंकि उसको पता है कि अभी हम फिर से बनने वाले हैं। वो मातृत्वपना का स्नेह है कि अब हम माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही निज गायक स्वभाव का अवलंबन इस संसार सागर में रहते हुए उस भरत चक्रवर्ती जैसे जीव को ऐसा लगता है कि अरे कब मुनि दीक्षा धारण करने का समय मिले, कब लेश केश लोंच करूं और कब मैं भगवान बन जाऊं, दूसरा समय भी मैं अपने जीवन में नहीं लूंगा। अब बताओ, ये का तो गुण बता दो। और उदाहरण भरत चक्रवर्ती का दे रहे हो, क्या कह रहे हो? एक आध तो गुण बता दो। कह रहे हैं भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती है वह विषय रूप आगे कहेंगे। तुम उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा। टोडरमल जी की फटकार, क्या कहा? तू उनके उदाहरणों से स्वच्छंद होगा, तुझे तीव्र आस्त्रव बंद होगा। क्या होगा? है उनके, तुम उनके उदाहरण देके स्वच्छंदी हो रहे हो ना, है? अब मुझे ये कह रहे हैं, क्यों भैया ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है? बोले बदहजमी हो जाती है। और भरत चक्रवर्ती की मिठाई बताऊं कैसे बनती है? एक आध गुण तो मिला दो उनसे, है? और तुम क्या नहीं, इस पेज का एक तरफ का पढ़ के तुम भरत चक्रवर्ती के उदाहरण देके स्वच्छंदी हो रहे हो और कह रहे हो कि जैसे उनको आश्रव बंद नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं हो रहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख, तूने अभी कहानी एक तरफ की देखी है, दूसरे तरफ की तो देखी नहीं, और एक तरफ की कहानी का अवलंबन लेके तू जा रहा है। तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे थोड़ा बहुत नहीं, तीव्र क्या होगा? आश्रव बंद ही होगा। क्या होगा उससे? उससे आश्रव बंद से अनंत संसार तेरा बढ़ेगा। और कहते हैं, देखो वहीं कहा है अमृतचंद्राचार्य ने कलश टीका में, मग्ना ज्ञान नये क्षीणोपि यद्यपि स्वच्छंद मध्योद्यमा। क्या कहा? ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंदोद्यमी होते हैं वे संसार में डूबते हैं। नहीं आई समझ में? देखो अमृतचंद्राचार्य इस कलश टीका में ये कह रहे हैं कि जो तुम अपनी ज्ञान के द्वारा फूले नहीं समा रहे हो, तो एक बात याद रखना, अगर कोई जीव जिनेंद्र देव की वाणी को जिन स्वाध्याय करके जिन ग्रंथ पढ़ के मंदिर जाना छोड़ दे, तो किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ उसने अपने ज्ञान से कोई ना कोई अपेक्षा तो निकाली है ना? अब उस नए की अपेक्षा से अगर कोई उससे ये कहे कि तुमने मंदिर जाना क्यों छोड़ दिया, तो भाई साहब उसके पास जवाब है, क्योंकि बिना जवाब के कोई जीव क्रिया नहीं छोड़ता है। क्यों है? आप सास बहू हैं, आपस में कोई कार्य हो रहा है और मुझे पता है कि ये मम्मी जी के खिलाफ है, और मम्मी जी मेरे से पूछेंगी क्यों राजुल ये काम क्यों नहीं किया, तो मेरे पास जवाब है, और जवाब है इसलिए मैंने ये काम नहीं किया। और ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि जो मानता हुआ जिन मंदिर जाना छोड़ा है, तो उसके पास जवाब है, और जवाब ऐसा वैसा नहीं है अच्छे अच्छों की बोलती बंद करा दे, ऐसा जवाब है। इसको बोलते हैं नए, क्या बोलते हैं? नए अपेक्षा। इसको बोलते हैं सर्वज्ञान। किस अपेक्षा से कैसी बात करनी है? ये अपेक्षा का सिद्धांत अगर देखना हो तो वकीलों को देख लो कि जो स्वयं मर्डर किए हुए व्यक्ति को अपने वक्तव्य से, अपने नयों की अपेक्षा से, अपने वो करके बात घुमा फिरा के उस मर्डर किए हुए जीव को सुरक्षित बाहर निकाल लाता। बताओ, ये कोई अल्पज्ञानी कार्य कर सकता है? कौन कर सकता है? बहुज्ञानी कार्य कर सकता है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानवान, शास्त्र स्वाध्याय किया हुआ, जिसको अमृतचंद्राचार्य की एक एक कलश टीकाएं रची हुई हैं या रटी हुई हैं, जितने सारे जनागम पढ़े हुए हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति भी क्या कहा? ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी। अवलोकन क्या हो गया? अवलोकन मतलब जो नित्य प्रति समय स्वाध्याय में रत रहते हैं और उस रथ की अपेक्षा से क्या बात जनवाणी में कही जा रही है उसकी अपेक्षा भी निकाल लेते हैं। अपेक्षा भी निकाल लेते हैं। तो कहा जो वे भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं वे संसार में डूबते हैं।
अब इतनी बात कह दी, स्वच्छंद मध्य उद्यमी होते। क्या कहा आपने? केवल नए और व्यवहार और न्याय नीति इन्हीं पे ही अटक के रह गए। जो श्रद्धान मूल में चाहिए था उसका श्रद्धान नहीं। आई बात समझ? अब थोड़ा सा विचार करो, अब थोड़ा सा विचार करो। हमारे तीर्थंकर प्रभुओं को देखो, अगर उन्होंने अपने अंतरंग में स्वभाव का अवलंबन लेके ज्ञान प्राप्त किया, तो जो ज्ञान प्राप्त किया उसका सदुपयोग किया कि नहीं किया भगवान बनने में? और तुमने क्या किया? तुमने ज्ञान प्राप्त करके उसका अर्थ का अनर्थ ग्रहण करके स्वच्छंदीपना होके संसार को बढ़ाया, और कुछ नहीं। कहते हैं वहां भी ज्ञानिन कर्म न जातु कर्तुर मुचितम इत्यादि कलश में तथापि न निर्गलम चरितुम मिष्यते ज्ञानी नाम। क्या कहा? इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंधन का कारण नहीं है। क्या कहा? बिना इच्छा के जो कार्य हो वो कर्म बंधन का कारण नहीं है। क्यों नहीं है कर्म बंधन का कारण? क्योंकि भरत चक्रवर्ती को 96,000 रानियां प्रिय नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि बिना इच्छा के कार्य हो रहा। संसार वैभव इतना बढ़ रहा है ना, है तो बिना इच्छा के बढ़ रहा है। रुपए पैसा जो जमीन जायदाद धन संपत्ति साम्राज्य बढ़ रहा है ना, हाँ बिना इच्छा के हो रहा है। भाव नहीं है उनको बढ़ाने में, है? अरे उनको तो पता भी नहीं था कि उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न आ गया, पता भी नहीं था। ये क्या है? पुण्य प्रकृति का कार्य है, हो रहा गया। अरे हमारे तीर्थंकर भगवान के लिए जब तीर्थंकरत्व की पुण्य प्रकृति का उदय आता है और ये हमारे तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो उस तीर्थंकर नामकरण नाम की पुण्य प्रकृति का भी उनके प्रति किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता है। ये इच्छा का अभाव होता है। क्या कहा है? कहा सब समसरण आदि की रचना, ये सब इच्छा का अभाव होता है, वहां है नहीं। अरे तुम्हारे समसरण नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभी हमारी इच्छा का अभाव हुआ नहीं है। एक बार इच्छा का अभाव करके तो देख, तेरे भी समसरण की रचना हो जाएगी। अरे फिर क्या, हमें मजा ही नहीं आएगा। यही कहेगा ना, बस यही कारण है कि अभी तू मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद, अरहंत बनने के बाद तुझे किसी भी प्रभावों की अवलंबन, अरे टच नहीं करते, 4 हाथ अंगुल ऊपर रहते हैं। क्या कहा? 4 हाथ अंगुल ऊपर रहते हैं। कहते हैं इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंधन का कारण नहीं है। ये टोडरमल जी ने अमृत चंद्राचार्य के कलश टीका उदाहरण देके निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के लिए सामने उत्तर दिया कि मुझे ये बताओ कि तेरे परिणाम, तेरे अभिप्राय में मोह के प्रति राग है या नहीं है? अगर राग है तो कर्म बंधन नित प्रति समय चल रहा है, और अगर राग नहीं है और कार्य हो रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंधन का कारण नहीं है। और अभिप्राय से कर्ता होकर करे। क्या कहा? अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे तो बनता नहीं है। अब बता, अभिप्राय में तो राग है करने का, मंदिर बनाऊं, स्वाध्याय करूं, समाज करूं, पूजा करूं, व्रत करूं, उपवास करूं, और क्या कह रहा है? और क्या कह रहा है? ज्ञाता रहे, जानन देखन हार रहे। केवल ऐसा हो सकता है क्या? मानादि की पुष्टि के लिए मंदिर में 2 करोड़ रुपए का दान दिया, और जब उन्होंने आपका नाम लेके बुलाया कि फलाने आइए, हम आपने 2 करोड़ रुपए दान दिए हैं, तो भाई साहब गद्दी पे ही नहीं उठ रहे हैं, लोग उठा रहे हैं ऐसे 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 करके, उठ ही नहीं रहे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, मान के लिए थोड़े ना किया, मान के लिए थोड़े ना किया, अरे नहीं 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 नहीं। अरे तो फिर नाम क्यों लिखाया? गुप्तक दान में क्यों नहीं डाल दिया? नाम लिखाया और नाम लिखा के अपने गांव बाज लिखाया, तो तुम्हें मानादि की पुष्टि कराना है, और मानादि की जब पुष्टि हो रही है तो अभिप्राय में तेरे क्या चल रहा है कि मैं केवल ज्ञाता स्वभाव रहूं? ऐसा हो सकता है 3 काल में? नहीं हो सकता है। दान देने वाले कभी इस हाथ से देते हैं तो इसको पता नहीं चलता, और तू दोनों हाथ से दे रहा है और कह रहा है कि समाज में एक एक बच्चे को पता चले कि हम भामाशाह हैं। यही तो टोडरमल जी बताने वाले हैं। कह रहे हैं कि देखो,
बिना इच्छा के कार्य हो, कर्म बंधन कारण नहीं है। और अभिप्राय कर्ता का हो, मैं करूं, मैं करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, और ज्ञाता रहे तो बनता नहीं है, उल्टा है, इत्यादि निरूपण किया। इसलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश का अर्थ उद्यम करना। क्या कहा शाली? टोडरमल जी ने कहा रागादिक के बुरे तथा इसलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उसके नाश के अर्थ का उद्यमी रखना। क्यों? क्योंकि 213 नंबर के पेज पर पैराग्राफ में कहा जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन, जिस प्रकार रागादिक मिटाने का जानना हो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जिस प्रकार रागादिक मिटे वही ज्ञान सम्यक चारित्र। तो मूलभूत क्या? केवल रागादिक अपने आत्म स्वभाव से ही छुड़ाओ और बस अब तुम्हें कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, सब कार्य सहज में हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे आज टोडरमल जी ने अपने इस चैप्टर के माध्यम से हमारे लिए रागादिक छुड़ाने का उपाय बताया, और भरत चक्रवर्ती का साक्षात दृष्टांत देके, है ना, है हमारे लिए उनसे जो हम तुलना कर रहे थे ऐसी मिथ्या मान्यता भी निकाली। अरे वो तो एक अभव्य ही जीव है, ऐसे ही भव्य जीव हैं जिनको संसार वैभव राजकाज समाज एक क्षण मात्र के लिए लग रहा है, और हम 24 घंटे उसमें लिप्त मानकर अपना माने हुए हैं। हम कभी 3 काल में भरत चक्रवर्ती से अपनी तुलना नहीं कर सकते। कहाँ सम्यक दृष्टि और कहाँ मिथ्या दृष्टि। ऐसी चर्चा आज टोडरमल जी ने की, इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। सच्चानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी